Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक 2024 का एक नया सेशन और उस सेशन का नाम है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप करवाने वाले हैं मानव विकास एवं उत्पत्ति का वर्णन करें, यानी मानव का जो विकास है वो कैसे हुआ है, यानी पृथ्वी पर मानव कैसे आया है ना, और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि मानव के कितने पूर्वज हैं और मानव का कौन सा पूर्वज सबसे पहले जीवाश्म के रूप में पाया गया और कहाँ पाया गया। इन सारी चीज़ों को ये भी बताएंगे कृषि कार्य करने वाले कौन से पूर्वज थे, मांसाहारी कौन से पूर्वज थे, और प्रथम औजार बनाने वाला पत्थर और हड्डी से औजार बनाने वाले कौन से पूर्वज थे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म होंगे जो हमको इसी टॉपिक में, इसी क्वेश्चन में मानव की उत्पत्ति एवं विकास में क्लियर हो चला जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर यदि होमो हैबिल्स या होमो इरेक्टस के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, मानव के विकास एवं उत्पत्ति कैसे होती है। चलिए तो अब हम लोग डील करेंगे कि मानव का विकास, ये जो क्वेश्चन से पूछा जाएगा एग्जाम में 24 में कि मानव का जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो कहते हैं कि मानव का विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन, द कमिंग ऑफ मैन, कैसे पृथ्वी पर मनुष्य आया। तो कहते सबसे पहले मनुष्य का पूरा हम लोग को इंट्रोडक्शन देखना है कि मानव जो होता है वो क्लास मेमेलिया यानी कि वर्ग स्तनधारी के अंतर्गत आता है और ऑर्डर प्राइमेट के अंतर्गत इसको रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य को जो है कहाँ रखा गया है, क्लास स्तनधारी में, वर्ग मेमेलिया में, और ऑर्डर प्राइमेट में रखा गया है। कहते हैं कि प्रथम रियल प्राइमेट जो है, यानी प्रथम रियल प्राइमेट का जो है प्रथम पूर्वज कौन है। प्रथम पूर्वज यहाँ प्राइमेट का पूछा जा रहा है, मनुष्य का पूछा नहीं जा रहा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्राइमेट स्तनधारी हैं, जितने भी प्राइमेट मैमल्स हैं, उसका रियल एंसेस्टर, फर्स्ट रियल एंसेस्टर कौन है। तो ट्री श्रियो, क्या है, ट्री श्रियो यानी वृक्ष पर रहने वाले श्रियो जो जंतु होते हैं वो पहला पूर्वज है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, किस पीरियड में हुई थी, पेलियोसीन इपोच में, यानी जिसकी उत्पत्ति पेलियोसीन इपोच में हुआ था उस पूर्वज का नाम है ट्री श्रियो। और ये ट्री श्रियो जो है ये प्रथम रियल प्राइमेट पूर्वज है। चलिए अब कहते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि बेबी चिंपांजी का जो खोपड़ी होता है, बेबी चिंपांजी का खोपड़ी, चिंपांजी जो बच्चा होता है उसका खोपड़ी वयस्क मानव के स्कल से हूबहू मिलता है। यानी कि बेबी चिंपांजी का जो खोपड़ी का संरचना है वो बड़े मानव यानी कि एडल्ट ह्यूमन स्कल से हूबहू मिलता है। अब कहते हैं कि बेबी चिंपांजी का जो स्कल होता है, स्कल जो होता है वो एडल्ट चिंपांजी से नहीं मिलता। एडल्ट चिंपांजी से क्या करेगा, नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि बेबी चिंपांजी का, यहाँ बेबी लिखा गया, बेबी होगा BABY। कहते बेबी चिंपांजी का जो खोपड़ी होता है वो अपने वयस्क चिंपांजी से नहीं मिलता है, लेकिन वयस्क मानव के खोपड़ी से मिलता है, याद रखिएगा। कहते मनुष्य के जो पूर्वज होते हैं एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्य के जो पूर्वज होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो हम लोग ने पहला पूर्वज डील किया ड्रायोफिथेकस, यानी पहला पूर्वज है ड्रायोफिथेकस। ड्रायोफिथेकस मनुष्य का और लंगूर का यानी एप का प्रथम पूर्वज माना जाता है। ये स्टार लाइन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है, यानी यह मानव एवं एप का प्रथम पूर्वज है। कहते हैं यह ज्यादातर क्या करता है, एप के जैसा होता है। ये ज्यादातर किसके जैसा होता है, एप के जैसा। यानी इसको जब आप देखिएगा तो लंगूर की तरह हूबहू दिखेगा, है ना, मनुष्य की तरह कम लेकिन लंगूर की तरह ज्यादा दिखेगा। कहते इसकी उत्पत्ति 15 माया में हुआ था। 15 माया माने मिलियन ईयर्स एगो, यानी 15 मिलियन ईयर्स ईगो, यानी ये 15 माया में ये उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पर, यानी आया था। यह वेजिटेरियन है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, वेजिटेरियन।
वेजिटेरियन माने शाकाहारी, ये बिल्कुल जो है वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, ये शाकाहारी प्रकृति के थे। यानी कि पूछा जाएगा ड्रायोफिथेकस का स्वभाव कैसा है, तो वेजिटेरियन है यानी कि शाकाहारी। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 15 माया में। ये ज्यादातर किससे मिलते हैं? एप से, लेकिन ये पूर्वज किसका है? तो मनुष्य और एप दोनों का। ओके चलिए नेक्स्ट, दूसरा पूर्वज हमारे सामने आया है जिसको कहते हैं रामाफिथेकस। क्या है? रामाफिथेकस। तो रामाफिथेकस के बारे में बहुत अच्छा सा टर्म हम लोग को जानना है कि यह मानव का प्रमुख पूर्वज माना जाता है। लेकिन क्या होता है, मानव के जो ये प्रमुख पूर्वज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ये ज्यादातर किससे मिलता है? मनुष्य से। ये ज्यादातर किससे मिल रहा है? मनुष्य के जैसा ही दिखाई देगा। इसकी जो उत्पत्ति होती है 15 माया, यानी सेम। कहने का मतलब ये हुआ ये भी 15 माया है और ये भी 15 माया है। तो ड्रायोफिथेकस और रामाफिथेकस की उत्पत्ति एक साथ हुई है, लेकिन जगह दोनों का अलग अलग है। अब कहते हैं कि कुछ जीवाश्म जो है मनुष्य के हड्डी के जैसा, कुछ जीवाश्म मनुष्य के हड्डी के जैसा इथोपिया स्टारलाइन और तंजानिया स्टारलाइन में आविष्कार हुआ था। तंजानिया और इथोपिया जो जगह है वहां पर मनुष्य के कुछ हड्डी का जीवाश्म पाया गया। ठीक है चलिए अगला कहते हैं रामाफिथेकस जो है जीवाश्म, रामाफिथेकस का जो जीवाश्म है वो भारत में शिवालिक हिल यानी शिवालिक हिल पर पाया गया या वहां से प्राप्त हुआ। रामाफिथेकस जो मनुष्य के जैसा बिल्कुल दिखाई देता है वो भारत में शिवालिक हिल से प्राप्त हुआ। कहां से? शिवालिक हिल। अब कहते हैं कि तीसरा पूर्वज है जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्या होता है? तो कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस यह एप यानी लंगूर और मनुष्य के बीच का संयोजी कड़ी है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यह एप एवं लंगूर के बीच का यह संयोजी कड़ी है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यानी इसके अंदर एप का भी गुण है, यानी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में लंगूर का भी गुण है और मनुष्य का भी गुण पाया जाता है। कहते हैं इसकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन का जो आयतन है इसमें, इसका कितना है? 600 सीसी कुब सेंटीमीटर यानी 600 सीसी। कहते हैं इसकी आकृति जो जबड़ा की जो आकृति है यू आकृति के जबड़ा इसमें पाया जाता है। जैसे ये हमारा होगा जबड़ा, अपर जो लोअर जो, अपर जो लोअर जो। तो अपर और लोअर दोनों ही जो लेयर देखने में यू आकृति का कैसा होगा? यू आकृति का दिखाई देता है। इसकी उत्पत्ति 2 माया में हुई। यह स्टार लाइन है ऑब्जेक्टिव का। इसकी उत्पत्ति कब हुई है? 2 माया यानी मिलियन ईयर्स एगो। अब कहते हैं ये कहाँ पर रहता है? ये कहाँ पर रहता था? तो ईस्ट अफ्रीकन मैदान में यानी ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड इसको कहा जाता है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये पाया जाता था, वहीं पर इसका निवास स्थान था। इसका निवास स्थान कहाँ था? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पर। कहते हैं इसकी जो लंबाई होती है वो 4 फीट, यानी ये सब लंबा नहीं है। 4 फीट होने के कारण ये लंबा नहीं है, यानी टॉलेस्ट ये नहीं है, बहुत कम है, बौना टाइप का। तो कहते हैं ये जो पूर्वज थे इनकी लंबाई यानी इसका हाइट कितना होता था? तो 4 फीट। अब कहते हैं इसका भोजन क्या था? तो फल था, यानी कि 8 फ्रूट, यानी ये फल खाता था। क्या खाता था? फल। यानी इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूगीवोरस। फल जो खाता है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्रूगीवोरस, इसको कहा जाता है। तो फल खाने वाले पूर्वज कौन है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है। याद रखिएगा, फल खाने वाले पूर्वज मनुष्य का कौन है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है। ठीक है चलिए अब दूसरा पूर्वज है चौथा, जिसका नाम है होमो हैबिल्स। तो होमो हैबिल्स क्या है? ये मानव जैसा है, बिल्कुल ये मनुष्य की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, कहते इसे प्रथम टूल मेकर मैन कहते हैं, यानी औजार बनाने का जो सिलसिला है वो शुरुआत हुआ है किससे? होमो हैबिल्स से। यानी कि औजार बनाने का शुरुआत सबसे पहले होमो हैबिल्स नामक पूर्वज के द्वारा हुआ है। ठीक है, कहते ये शाकाहारी प्रकृति के हैं। ये औजार बनाने की शुरुआत किए हैं तो ये क्या थे? शाकाहारी प्रकृति के थे, यानी इनका नेचर क्या था? शाकाहारी, जिसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है ओके। कहते इसकी जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर, यानी ये पृथ्वी पर कब आए हैं? 2 मिलियन ईयर्स एगो, ओल्ड, यानी 2 मिलियन वर्ष पहले ये आए हैं। अब कहते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे? तो अफ्रीका के चट्टान, यानी लिव्ड इन अफ्रीकन रॉक,
यानी ये अफ्रीका के चट्टान पर पाया गया था। चलिए अब कहते हैं होमो इरेक्टस, नेक्स्ट पूर्वज है पांचवा जिसको कहते हैं होमो इरेक्टस। यह मानव का पूर्वज है जिसकी उत्पत्ति कब हुई? 1.5 माया, ये स्टार लाइन है, 1.5 माया में जो है कि इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें ब्रेन का जो कैपेसिटी है, आयतन है, वो 900 सीसी है, 900 सीसी यानी कुब सेंटीमीटर है। यानी ब्रेन का जो आयतन है, छेकने का जो जगह कितना कवर करता है, तो 900 सीसी। किसका? होमो इरेक्टस का, ब्रेन का। कहते ये एट मीट यानी ये मांसाहारी प्रवृत्ति के थे। तो देखिए पांचवा पूर्वज से शुरू हो गया, ये मांसाहारी थे, इससे पहले सब क्या है? शाकाहारी। अब कहा जाता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान भी देना है कि इनका जो उत्पत्ति है कब हुआ है? 1.5 माया, लेकिन इसके ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो 900 सीसी है और ये खाते क्या थे? मांस। तो ये मांसाहारी प्रवृत्ति के थे। चलिए कहते हैं कि इनको जो है निकटतम सदस्य माना जाता है जावा मैन का। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, 24 में छपेगा भी। कहते हैं होमो इरेक्टस यानी जावा मैन जो है, इसका आविष्कार 1891 में हुआ था, यानी 1891 में जावा मैन पृथ्वी पर आया था। कहते ये आग का प्रयोग, यानी आग का प्रयोग सबसे पहले, यह आग का आविष्कार कह सकते हैं, सबसे पहले जावा मैन ने किया। तो आग का शिकार, आग का प्रयोग किसके लिए? शिकार के लिए, सुरक्षा के लिए और भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सबसे पहले आग का इस्तेमाल भोजन बनाने के लिए, सुरक्षा के लिए या तो शिकार के लिए किया था। कहते यह बोन और पत्थर, यानी कि ये पत्थर और हड्डी से औजार बनाता था। यानी किससे औजार बनाना शुरू किया? पत्थर और हड्डी से। कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन का जो साइज है इसका 800 से 1000 सीसी है, यानी 800 से 1000 सीसी इसका ब्रेन का आयतन है। कहते इनका जो प्रकृति है वो कैसा था? सर्वाहारी या कैनिबेलिज्म, यानी सर्वाहारी माने सभी चीज खाने वाले, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को मिला के सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस कहा जाता है। ये ओमनीवोरस प्रकृति के, यानी कि ये सर्वाहारी प्रकृति के थे। और कैनिबेलिज्म यानी कि ये कैनिबेलिज्म प्रकृति के थे। तो कैनिबेलिज्म और सर्वाहारी दोनों को जोड़ देता है तो कहा जाता है प्रोगनेथस, यानी ये प्रोगनेथस प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट छठा पूर्वज है मनुष्य का, जिसको कहते हैं निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव क्या होता है? तो एक पूर्वज है मनुष्य का, है ना, जिसकी प्रमुख विशेषताएं आपके सामने है कि ये नियर ईस्ट यानी कि ये ईस्ट, यानी ये नियर ईस्ट एवं सेंट्रल एशिया, एशिया में जो होता है ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच ये रहता था। इनका निवास स्थान कहाँ था? एशिया में ही था, लेकिन कहाँ था? नियर ईस्ट और सेंट्रल। ओके चलिए, कहते इसकी जो उत्पत्ति है वो 1 लाख से 40,000 वर्ष बैक, यानी कि 40,000 वर्ग पीछे बैक, यानी कि वर्ष पीछे इनकी उत्पत्ति हुआ था। ब्रेन का जो कैपेसिटी है यानी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 सीसी है, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि अगला जो मानव का पूर्वज है उसको हम लोग कहते हैं क्रो-मैग्नन मानव। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर जो है क्रो-मैग्नन मानव क्या है, यानी क्रो-मैग्नन मानव यहाँ पर क्या है, तो यह मानव का क्या है? पूर्वज है, बढ़िया पूर्वज है, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 50,000 से 10,000 वर्ष एगो इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहते इनके ब्रेन का जो साइज है, यानी ब्रेन का साइज जो है, क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1650 है। कितना है? 1650। इसे पेंटर मैन भी कहते हैं, यानी ये ब्यूटीफुल पेंटर, यानी कि ये ब्यूटीफुल पेंटर, यानी बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। शुरुआत किया था चित्र बनाना, दीवार पर ही पत्थर से चित्र बनाना शुरू किया था। मानव का कौन सा पूर्वज? क्रो-मैग्नन मानव। तो क्रो-मैग्नन मानव को हम लोग पेंटर मैन भी कहते हैं। चलिए लास्ट मानव है आपका सबसे बढ़िया पूर्वज, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक मानव यानी मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव को हम लोग जूलॉजी में, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। तो कहते हैं होमो सैपियंस की विशेषताएं क्या क्या थी? इनकी जो, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका है,
यानी आधुनिक मानव का जो जीवाश्म है कहाँ से प्राप्त हुआ? अफ्रीका से। अब कहते हैं ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थल अफ्रीका। इनके ब्रेन का जो साइज है वो कितना? 1300 से 1600 सीसी है। अगर एवरेज में देखा जाए तो 1450 सीसी ब्रेन का साइज है। कहते हैं कि कृषि की शुरुआत, एग्रीकल्चर करने का शुरुआत सबसे पहले कौन सा पूर्वज किया है? तो आधुनिक मानव ने। और टाइम ऑफ ओरिजिन यानी कि किस वर्ष इसकी उत्पत्ति हुई थी, कब ये पृथ्वी पर आए थे? तो 10,000 ईयर बैक, यानी कि 10,000 वर्ष पहले हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। ये हमारे बारे में चर्चा हो रही है। हम आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है। तो हम पृथ्वी पर हम लोग कब आए हैं? 10,000 वर्ष पहले आए हैं, यानी पीछे आए हैं। अब कहते हैं यह मानव का जो पूर्वज है, यानी आधुनिक मानव जो है ये रेडिएशन, ये एडाप्टिव रेडिएशन को दर्शाता है। आपको याद होगा एडाप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं? तो आपको जो है कि डार्विन फिंचर इसका एग्जाम्पल था और प्लेसेंटल मैमल्स इसका एग्जाम्पल था, बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताए थे। तो कहते हैं कि अनुकूलनी विकिरण दर्शाता है। मानव का कौन सा पूर्वज अनुकूलनी विकिरण दर्शाता है? प्रश्न आ जाए तो जवाब दीजिएगा आधुनिक मानव। कौन सा पूर्वज कृषि कार्य करना शुरू किया था, खेती करना शुरू किया था? तो आधुनिक मानव, है ना। अब आधुनिक मानव की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो अफ्रीका है, याद रखिएगा। अब कहते हैं कुछ चित्र का स्लाइड हमने यहाँ पर तैयार किया, काफी बेहतरीन स्लाइड तैयार किया। और इस स्लाइड से हम आपको आज बताएंगे कि जो मानव का यहाँ पर कुछ स्कल हम लिए हैं, और इस स्कल में लिए हैं कि यहाँ देखिएगा ये इसका चिन्ह हो जाता है, ये चिन्ह हो गया, ये इसका क्या हो गया? स्कल हो गया, है ना। ये आई ऑर्बिट हो गए, आई ऑर्बिट। चलिए लेवलिंग हमें नहीं देखना। कहते इसका खोपड़ी देखिए और इसका खोपड़ी देखिए, ये दोनों ही क्या करता है? समान दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहा है। लेकिन ये किसका खोपड़ी है? तो बेबी चिंपांजी का है। बेबी चिंपांजी यानी कि चिंपांजी के बच्चे का जो है खोपड़ी का ये क्या है? बाहरी संरचना आपको दिखाई दे रहा है। और ये एडल्ट है। ये एडल्ट कौन है? एडल्ट मैन, यानी ये क्या है? वयस्क मनुष्य, यानी वयस्क मनुष्य का खोपड़ी का जो है बाहरी संरचना, खोपड़ी का चित्र है। और ये जो चित्र किसको दिखाई दे रहा है? बेबी चिंपांजी का। यानी बेबी चिंपांजी का जो खोपड़ी है वो मनुष्य के एडल्ट खोपड़ी से क्या करता है? हूबहू मिलता है, कहीं कोई चेंज नहीं, देख लीजिए मिल रहा है। लेकिन ये हमारा किसका खोपड़ी है? तो एडल्ट चिंपांजी का है। तो आप देखिएगा जब चिंपांजी एडल्ट हो जाता है, जब चिंपांजी क्या हो जाता है? एडल्ट, वयस्क हो जाता है, तो बेबी चिंपांजी के जैसा ही दिखाई नहीं देता। बिल्कुल देख लीजिए, यानी कि ये हो गया बेबी चिंपांजी और ये हो गया एडल्ट चिंपांजी। इन दोनों के खोपड़ी में काफी डिफरेंशिएट है, यानी डिसेबिलिटीज है, यानी असमानता है, असमानता। लेकिन एडल्ट मनुष्य और बेबी चिंपांजी के खोपड़ी में कोई भी भिन्नता नहीं है, बिल्कुल समानता ही समानता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं या इस चित्र से हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे लिए ये प्रूव है कि एविडेंसेज है कि ये पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति हुई है, जो मनुष्य के पूर्वज जो है और ये चिंपांजी की जो खोपड़ी हैं वो हम लोगों को दर्शा रहा। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम मानव के विकास और उत्पत्ति कैसे होता है इसके बारे में बताए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे इम्पोर्टेंट, जो 2024 यानी 1 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, यानी कि ब्रह्मास्त्र की तरह वार करेगा वहाँ पर। अब कहते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन है जो हम आपको जारी करेंगे 31 जनवरी को 9 PM में हम आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से वहाँ लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे करके वहाँ पर बनाना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको 9 PM 31 जनवरी को लेकर के आएंगे। तो कृपया करके इसे मस्ट वॉच, यानी ये इसे ज़रूर देखेंगे। और आज के इस सेशन के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट हम सेशन आपके लिए लेके आएंगे।